नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोरल स्टोरी पर। दोस्तों, आज की घटना बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव रामपुर से शुरू होती है। दोस्तों, रामपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम का वक्त था और रामदेव ने अपने टूटे फूटे घर के बाहर उदास बैठा था। रामदेव पेशे से मदारी था। धूमधाम कर खेल तमाशा दिखाना और जानवरों के करतब से दो पैसे कमाना ही उसकी जिंदगी थी। कुछ ही दिन पहले उसका पुराना साथी एक बूढ़ा बंदर बीमारी के कारण मर गया था। कमाई का इकलौता जरिया खत्म होने से घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, तभी सड़क पर कदमों की आहट हुई। रामदेव घर के अंदर आया और तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसके हाथ में एक छोटी मोटी सी रस्सी थी और उस रस्सी के दूसरे छोर पर एक विशाल काले रंग का भालू खड़ा था। दोस्तों, घर के आंगन में खाना बना रही उसकी पत्नी सुमित्रा भालू को देखते ही डर के मारे पीछे हट गई। दोस्तों, उसके हाथ में कड़छी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी थी। अरे रामदेव, ई काय ले आए घर में। दोस्तों, दिमाग खराब हो गया उसका। इतना बड़ा जंगली जानवर ये हमनी को खा जाएगा, सुमित्रा ने घबराते हुए कहा। रामदेव ने भालू को आंगन के एक मजबूत खंभे से बांधते हुए हंसकर कहा, अरे डरो मत सुमित्रा, ये भालू हमारी किस्मत बदल देगा। शहर के एक पुराने मदारी से बहुत सस्ते में मिला है, सिर्फ 1500 में दे दिया है। दोस्तों, इतना बड़ा भालू और सिर्फ 1500 में? कोई पागल है जो तुम्हें इतने सस्ते में देगा, इसमें जरूर कोई खोट होगा। सुमित्रा ने शक जताते हुए पूछा। रामदेव का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उसने आवाज धीमी करते हुए कहा, हाँ, एक बात तो है। इसके पुराने मालिक ने बताया कि इस भालू में एक अजीब ऐब है। ये भालू लाल रंग देखकर एकदम बेकाबू हो जाता है। लाल कपड़ा देखते ही इसका दिमाग घूम जाता है और ये बहुत गुस्से में आ जाता है। बस इसी वजह से मालिक इससे छुटकारा पाना चाहता था। रामदेव ने सुमित्रा की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, इसलिए याद रखना, इस भालू के सामने कभी गलती से भी लाल रंग का कपड़ा मत पहनना, ना तुम हमारी बेटी। रामदेव ने कहा कि बेटी नेहा उस वक्त लगभग 16 साल की थी जब उसने पहली बार अपने आंगन में इतने बड़े खूंखार भालू को देखा। तो दोस्तों, वो हमारे डर के कमरे में बाहर नहीं निकलती थी। जब भालू भी जोर से गुर्राता, नेहा का कलेजा कांप जाता था। दोस्तों, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। रामदेव रोज भालू को लेकर आसपास के गांव में खेल दिखाने जाता। भालू के करतब देखकर लोग तालियां बजाते और रामदेव को अच्छे पैसे मिल जाते थे। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। नेहा रोज अपने आंगन में भालू को बंधा देखती। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा और उसकी जगह हमदर्दी ने ले ली। नेहा सोचने लगी कि दिन भर धूप में मेहनत करने के बाद यह बेजुबान जानवर तो हमें थकता होगा। दोस्तों, एक दिन नेहा ने हिम्मत जुटाई। वह बाल्टी में पानी और एक बर्तन में रोटी गुड़ लेकर भालू के पास गई। भालू ने नेहा को देखा और शांत हो गया। नेहा ने धीरे धीरे रोटी उसके आगे रख दी। भालू ने बड़े प्यार से रोटी खाई और नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। दोस्तों, दिन बीतते गए और नेहा तथा भालू के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। नेहा रोज सुबह उठकर भालू को नहलाती, उसके बाल साफ करती और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। फिर दोस्तों, होता क्या है, अजीब बात तो यह है कि भालू जब सिर्फ नेहा के हाथों से ही खाना खाता था। एक बार जब नेहा की तबीयत खराब थी तो सुमित्रा उसके लिए खाना लेकर गई। भालू ने गुस्सा होकर बर्तन को पैर से मार दिया और मुंह फेर लिया। लेकिन जैसे ही नेहा उठी और उसने अपने हाथों से निवाला आगे बढ़ाया, भालू ने चुपचाप खा लिया। नेहा को लगता था कि यह बेजुबान जानवर उससे बहुत सच्चा प्यार करता है। वह उसे अपना दोस्त मानने लगी थी। दोस्तों, एक दोपहर नेहा गांव के बाजार से भालू के लिए मछली खरीदने जा रही थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था और दोनों तरफ बांस के झुरमुट थे। तभी गांव का एक मनचला लड़का मुकेश उसके सामने आ गया। मुकेश काफी दिनों से नेहा पर बुरी बुरी नजर रखता था। उसने नेहा का रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो नेहा, जरा मुझसे भी तो बात कर लो, मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। रास्ता छोड़ो मुकेश, मुझे घर जाना है, नेहा ने डरते हुए कहा और आगे बढ़ने लगी। लेकिन मुकेश ने जबरदस्ती नेहा का हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे जाने दूंगा दोस्तों, हम तुम मुकेश बोला, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। नेहा ने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, चीखी चिल्लाई, लेकिन मुकेश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था।
इत्तेफाक से रामदेव का घर रास्ते से काफी करीब था और भालू आंगन में बंधा हुआ था। भालू की नजर बाहर सड़क पर पड़ी। उसने देखा कि नेहा मुसीबत में है और उसे कोई परेशान कर रहा है। दोस्तों, भालू की आंखों में खून उतर आया। उसने एक जोरदार झटका मारा और वह मोटी रस्सी टूट गई। भालू ने घर की नीचे बाउंड्री को फांदा और सीधी दौड़ लगा दी। मुकेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही विशालकाय भालू उस पर झपट पड़ा। भालू ने अपने भारी पंजों से मुकेश पर हमला कर दिया। दोस्तों, मुकेश की आंखें चीखें पूरे इलाके में गूंज उठी। भालू ने उसे बुरी तरह से नोच डाला। अगर आसपास के लोग लाठियां लेकर न दौड़ते तो भालू मुकेश की जान ही ले लेता। लोग किसी तरह मुकेश को बचाकर अस्पताल ले गए। इस घटना के बाद पूरा गांव भालू के खौफ से कांप गया, लेकिन नेहा के दिल में भालू के लिए इज्जत और प्यार 10 गुना बढ़ गया। उसे लगा कि इस जानवर ने अपनी जान पर खेलकर उसकी आबरू बचाई है। दोस्तों, लेकिन इस हादसे के बाद भालू का व्यवहार बदलने लगा। नेहा जब भी उसके पास खाना लेकर जाती, भालू उसे एक अजीब नज़र से घूरता। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक खूंखार और लालची चमक थी। वह नेहा के शरीर पर इस तरह देखता मानो कोई दरिंदा अपनी शिकार को घूर रहा हो। दोस्तों, नेहा को कभी कभी बहुत अजीब और असहज लगता था, लेकिन वह खुद को यह कहकर समझा लेती थी कि ये तो एक जानवर है, इसके मन में ऐसी बुरी बातें कैसे आ सकती हैं। दोस्तों, वह भालू की उस गंदी नज़र को नज़रअंदाज करती रही। एक रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। नेहा अपने कमरे में अकेली सो रही थी। अचानक आधी रात को नेहा को लगा कि कोई भारी और खुरदरा हाथ उसके बदन पर फिर रहा है। नेहा की आंख अचानक खुली। सामने का नजारा देखकर उसका खून जम गया। अंधेरे में भालू उसके बिस्तर को ठीक बगल में खड़ा था और अपनी जीभ से उसके हाथ को चाट रहा था। उसकी सांसें नेहा के चेहरे पर पड़ रही थी। नेहा डर के मारे चीख उठी, हट, दूर हट यहाँ से। नेहा की डांट सुनकर भालू थोड़ा पीछे हटा और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते भी उसकी आंखें नेहा पर टिकी थी। नेहा पूरी रात डर के मारे सो नहीं सकी। दोस्तों, अभी यह डर खत्म ही नहीं हुआ था कि नेहा के परिवार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नेहा की मां सुमित्रा काफी दिनों से बीमार चल रही थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। रामदेव उसे शहर के अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मां के जाने के बाद घर में मातम छा गया। नेहा दिन रात रोती रहती और रामदेव अकेलेपन से टूट गया। रामदेव ने सोचा कि वह दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहता है, नेहा घर में अकेली रहती है। अब उसकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है, इसलिए जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए, उसे एक नया सहारा मिल सके। दोस्तों, रामदेव के ने पास ही के एक गांव में एक सीधे साधे और अच्छे लड़के विकास से नेहा का रिश्ता तय कर दिया। विकास का परिवार बहुत अच्छा था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में खुशियां वापस लौटने लगी थी। शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे। दोस्तों, शादी से 4 दिन पहले नेहा की होने वाली सास उसके लिए शादी का लाल जोड़ा और श्रृंगार का सामान लेकर आई। सास ने प्यार से नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी नेहा, ये लाल जोड़ा पहन कर देख लो। अगर थोड़ा छोटा या बड़ा होगा तो दर्जी से अभी ठीक करवा देंगे। नेहा बहुत खुश थी। आखिरकार उसकी जिंदगी में नई खुशियां आने वाली थी। दोस्तों, उस दोपहर रामदेव किसी काम से बाजार गया था। घर पर नेहा अकेली थी। उसने खुशी खुशी स्नान किया। उसने लंबे बालों को सुखाया, होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई और वह चमचमाता लाल जोड़ा पहन लिया। नेहा शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को दुल्हन के रूप में देख रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुशी के इस माहौल में नेहा पूरी तरह भूल चुकी थी कि सालों पहले उसके पिता ने क्या हिदायत दी थी कि भालू के सामने कभी गलती से लाल कपड़ा मत पहनना। दोस्तों, नेहा तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर आंगन में आई, खंभे से बंधे भालू की नजर उस पर पड़ी। चमकदार लाल जोड़ा देखते ही भालू का दिमाग पूरी तरह घूम गया। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। वर्षों का दबा हुआ जानवर का गुस्सा और नेहा के प्रति उसकी गंदी हवस दोनों एक साथ बाहर आ गए। दोस्तों, भालू ने एक भयंकर गुर्राहट मारी और अपनी पूरी ताकत से जंजीर खींच दी। जंजीर जिस खंभे से बंधी थी वह खंभा ही उखड़ गया। नेहा कुछ समझ पाती या भाग पाती उससे पहले ही भालू ने उस पर हमला कर दिया। भालू ने अपने नुकीले नाखूनों से नेहा का लाल जोड़ा फाड़ डाला। नेहा को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया। नेहा दर्द और डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी, बचाओ पापा, बचाओ बचाओ। कोई बचाने के लिए नहीं आया। दोस्तों, लेकिन सुनसान दोपहर में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। भालू पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने नेहा के साथ गलत रिश्ते कायम किए और दरिंदगी की वह हवस की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। भालू ने उस
बेबस लड़की को बुरी तरह से नोच डाला, उसके साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया। दर्द में और सदमे के मारे नेहा आंगन में ही लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। दोस्तों, शाम को जब रामदेव घर लौटा तो आंगन का दृश्य देखकर उसके हाथ से सामान की टोकरी छूट गई। आंगन में खून फैला हुआ था, नेहा के कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर और एक भी कपड़ा नहीं था। शरीर पर दांतों और नाखूनों के गहरे निशान थे। वह बेसुध पड़ी थी। पास ही भालू कोने में बैठकर हाँफ रहा था। रामदेव रोते हुए नेहा के पास भागा। नेहा, मेरी बेटी, ये क्या हो गया? उसने किया क्या है? उसका हाल इसने किसने किया है? नेहा को जब थोड़ा होश आया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में बताया, पापा, वो भालू, हम उसने हम मेरे साथ बहुत गंदा काम किया है। यह सुनते ही रामदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भालू को उसने पाला, जिस बेटी ने उसे अपने हाथों से खिलाया, उसी जानवर ने उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। रामदेव गुस्से में पागल हो गया। उसे पास पड़ा एक मोटा लठ उठाया और भालू को जब तक पीटता रहा जब तक कि वह अधमरा न हो गया। दोस्तों, चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। सब थू थू करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हम पहले ही बोले थे कि रामदेव जंगली जानवर कभी वफादार नहीं होता। इसको अभी जंगल में फेंक कर आ जाओ। उसी काली रात रामदेव उस खूंखार भालू को दूर घने जंगल में छोड़ आया। नेहा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। शरीर पर बहुत गहरे घाव थे, कई टाँके लगे, लेकिन शरीर के घावों से ज्यादा गहरा घाव नेहा की आत्मा पर लगा था। वह गहरे सदमे में चली गई। जब विकास, उसके होने वाले पति और उसकी मां को इस भयानक घटना का पता चला तो रामदेव को लगा कि अब वह शादी टूट जाएगी। लेकिन विकास और उसकी मां ने बड़प्पन और समझदारी दिखाई। विकास ने रामदेव का हाथ पकड़कर कहा, चाचा जी, इसमें नेहा की कोई गलती नहीं है। यह तो एक बेजुबान जानवर की दरिंदगी थी। हम नेहा को अपनाएंगे और उसकी पूरी जिंदगी खुश रखेंगे। दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें यह मिलती है, दोस्तों, समय बीतता गया। नेहा की शादी विकास से हो गई। आज नेहा अपने ससुराल में एक सुखी जीवन बिता रही है और उसके दो प्यारे बच्चे भी हैं। विकास उसका बहुत ख्याल रखता है। लेकिन आज भी जब कभी गांव में किसी मदारी के ढोलक की आवाज़ सुनाई देती या कोई भालू का जिक्र करता तो नेहा पूरा शरीर डर से कांप उठता। उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक दोपहर घूम जाती थी। नेहा अक्सर यही सोचती थी कि काश उस दिन उसके पिता उस भालू को घर न लाए होते, या काश उसे उस दिन वह लाल जोड़ा न पहना होता। यह घटना हम सभी को यही सिखाती है कि जंगली जानवर चाहे कितना भी पालतू या प्यारा क्यों न लग जाए, उसके मूल